फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू यूट्यूब चैनल न्यूटन साइंस वर्ल्ड। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का थ्योरी देखे थे। तो आज उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन जितना है सब सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रेंगल एबीसी। एक ट्रेंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रेंगल ले लेते हैं। एबीसी एक ट्रेंगल ले लिए। क्या उसके बाद क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट बी। एंगल बी पे राइट एंगल जिस पे होता है उस पे 90 डिग्री बनता है। तो बी पे बोल रहा है तो बी पे 90 डिग्री ले लिए। उसके बाद ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर। तो ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर ले लिए। उसके बाद बोल रहा है बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर। बी सी इजकल टू कितना? 7 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हाइपोटेनस इसमें निकालना पड़ेगा। तो ए सी इजकल टू हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से 24 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49 इजकल टू रूट अंडर 625 इजकल टू 25। तो हाइपोटेनस कितना हो गया यहाँ पे? 25। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को तीनों साइड मिल गया। ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी हम लोग निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है? साइन ए एंड कॉस ए। तो सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। साइन ए निकालना है सबसे पहले। तो हम लोग जौन सा बोलेगा एंगल कि जहां निकालना है, जैसे कि साइन ए है तो साइन ए पे जाएंगे। अगर दूसरा क्वेश्चन में साइन सी है तो यहाँ आएंगे। तो पहला क्वेश्चन में साइन ए बोल रहा है तो साइन ए यहाँ पे हम आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है साइन ए का मान निकालने के लिए। साइन ए इजकल टू कितना होता है? साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच होता है। तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया और बेस ए हो गया। उसके साइड जो इसके साथ जो एंगल बनाता है वो बेस, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। तो साइन ए इजकल टू पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। बीसी बाई हाइपोटेनस वही रह जाएगा एसी इजकल टू कितना हो जाएगा? 7/25। ये हमारा साइन ए का मान हो गया। अब हम लोग कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए इजकल टू बी बाई एच होता है। तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस ए बी है। ए बी इजकल टू कितना दिया हुआ है? 24 और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 24/25 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन सी। साइन सी सीधा यहां आ जाएंगे। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ले लेंगे और इसके साथ जो नीचे एंगल बन रहा है वो क्या ले लेंगे? बेस ले लेंगे और हाइपोटेनस वही रह जाएगा। तो साइन सी पी बाई एच होता है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा ए बी बाई ए सी इजकल टू 24/25। ये हो गया। अब देखेंगे साइन सी का हो गया, कॉस सी का भी पूछ रहा है। तो कॉस सी बी बाई एच, तो बेस हमारा 7 और हाइपोटेनस 25। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया एनसीईआरटी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर आपका दिया हुआ है पी क्यू आर, फाइंड tan p एंड cot r। तो फिगर में हमको देखना है कि क्यू आर नहीं दिया हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 13 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर। क्यू आर इजकल टू 169 माइनस 144 इजकल टू रूट अंडर 25 इजकल टू 5। तो क्यू आर इजकल टू 5 आ गया। तो यहाँ पे तीनों साइड मालूम हो गया। तो क्वेश्चन में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे tan p, यहाँ एंगल मानना है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा
और उसके साथ जो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो tan p क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे tan p है, p बाई b होता है, परपेंडिकुलर क्या है 5/12 हो जाएगा। अब हम लोग cot r पे आते हैं। cot r क्या हो जाएगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p, और कहाँ, इस बार यहां से चलना है, एंगल r पे लेना है, तो b/p बोल रहा है, तो ये सामने वाला हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो बेस कितना हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 12। अब माइनस कर देंगे, 5/12 tan p का मान है और cot r का मान कितना है 5/12, तो एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है तो कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे सबसे पहले, ए बी सी, बोल रहा है sin a इक्वल टू 3/4, तो ये यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस पी बी, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल टू, यानी कि साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का मान ए है, तो साइन ए, तो साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो यानी p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे, यानी AC भी कह सकते हैं इसे, 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5, यानी h बराबर 5 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड cos a एंड tan a। तो सॉल्यूशन cos a, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos a बराबर b/h हो जाएगा। तो b कितना है 4 और h 5, तो एक मान निकल गया, cos a का मान हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे tan a का, तो cos a बराबर 4/5, अब निकालेंगे tan a, tan थीटा इक्वल टू p/b, p क्या हो जाएगा 3 और b क्या हो जाएगा 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot a बराबर 8, फाइंड sin a एंड sec a। sin a एंड sec a का मान निकालना है जब 15 cot a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8, तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15। एक राइट एंगल ट्रायंगल अब ले लेंगे, ये तो सब क्वेश्चन की तरह ही है। तो A B C, ये हो गया cot A, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p/b, उसका अपोजिट होता है cot थीटा, तो अब हो जाएगा b/p। तो यानी बेस इससे अगर एंगल मानते हैं तो b यानी a कितना हो जाएगा 8 और p 15, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए AC बराबर 15 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64 इक्वल टू 9 8 इक्वल टू 17। तो हाइपोटेनस AC 17 हो गया। अब क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है, साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, तो यहाँ पे उसी तरह सामने वाला है क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 15y और हाइपोटेनस तो वही रह जाएगा 17। अब साइन ए के बाद क्या बोल रहा है सेक ए भी, सेक ए, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा इक्वल टू b/h, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b, तो सेक थीटा इक्वल टू h/b, यानी हाइपोटेनस 17 और बेस कितना हो जाएगा 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5,
दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितना हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, जितना टोटल है सबको यहाँ पे मान निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो हम लोग आइए निकालते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए। सेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 13/12। सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो ए बी सी सेक नहीं, सेक थीटा है तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी ले सकते हैं एंगल, तो चलिए यहीं पे लेते हैं। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/12 यानी h/b। तो ये होता है 13h/b12। ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमें BC का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले BC इक्वल टू हो जाएगा 13 होल स्क्वायर माइनस 12 होल स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 इक्वल टू √25 इक्वल टू 5। यहाँ पे BC इक्वल टू 5 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा, अब सबका मान निकाल देंगे। साइन थीटा ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया हाइपोटेनस, ये हमारा हो गया बेस। तो सबका निकाल देंगे एक एक करके। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H होता है। साइन थीटा इक्वल टू P/H यानी कितना हो जाएगा 5/13। कॉस थीटा इक्वल टू B/H यानी B/H 12/13। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B। P कितना है 5, B12 निकल गया। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा इक्वल टू सीधा अपोजिट हो जाता है, तो वहां पे क्या देखना है, यहीं से हम लिख सकते हैं 13/5। कॉस के बाद सेक थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 13/12 हो जाएगा। टेन का अपोजिट कॉट थीटा इक्वल टू 12/5। तो जितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था सब निकाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए एंड बी क्या है एक्यूट एंगल है, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो क्या करना है, देन सो दैट एंगल A इक्वल टू B। तो हम लोगों को प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, A B C। एंगल A एंड एंगल B एक्यूट एंगल है। cos A इक्वल टू cos B गिवन है। तो एक बार इस यहाँ पे थीटा मानेंगे, तो cos A क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू B/H होता है, तो A हो जाएगा AC/AB। उसके बाद cos B यहाँ पे थीटा मानेंगे, तो यहाँ पे B/H क्या हो जाएगा BC/AB। AB से भी कट जाएगा, AC इक्वल टू BC। तो जब अगर साइड इक्वल है तो ये दोनों का एंगल भी इक्वल होंगे, तो AC के सामने वाला एंगल B हो जाएगा और BC के सामने वाला एंगल A हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया एंगल B इक्वल टू A या एंगल A इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1/cos थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी। थीटा कहीं मान सकते हैं, ए पे भी मान सकते हैं, सी पे भी मान सकते हैं, सी पे हम मानते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 हुआ। कॉट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8 यानी B/P। B/P तो ए हो गया बेस 7 और ये हो गया परपेंडिकुलर 8। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 8 होल स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 49 इक्वल टू √113। ये हाइपोटेनस हो गया। उसके बाद अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस
साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो हो जाएगा 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बाई एच, यानी 7/113 1 यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा 7/√113। अब आगे एलसीएम ले लेंगे, √113 1√113 प्लस 8, ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा √113 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 113। इसके बाद √113 प्लस 7, एलसीएम ले रहे हैं 113 1√113 माइनस 7, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आगे सोल्यूशन करेंगे। मल्टीप्लाई में है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, इसके बाद 113 माइनस 8√113 प्लस 8√113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113। उसके बाद क्या होगा 117√1 प्लस 7√3 माइनस 49 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 113। तो 1 इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49/113 डिवाइडेड बाई 64/113 इक्वल टू 49/113 इंटू 3/64 कट जाएगा इक्वल टू 49/64। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 49/64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट, इतना इक्वल टू इतना होगा या नहीं, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। cot A इक्वल टू 4/3 है, तो ए परपेंडिकुलर हो गया, ए बेस हो गया, ए हाइपोटेनस हो गया। तो cot थीटा इक्वल टू b/p होता है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b
b इक्वल टू 4 हो जाएगा, p इक्वल टू 3। तो हाइपोटेनस AC इक्वल टू 4 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 5। हाइपोटेनस 5 आ गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन थीटा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी होता है। तो 3 बाई 4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, b बाई एच होता है। कॉस थीटा इक्वल टू यानी 4 बाई 5 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए p बाई एच यानी 3 बाई 5 होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। सिक्सटीन माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 7। तो एक तरफ 7/25 आ गया है, तो इस साइड भी 7/25 आना चाहिए। तो 16 में से 9 जाएगा, 7/16 डिवाइडेड बाई 25/16 इक्वल टू 7/25। ये ऊपर 7/16 इंटू 16/25 इक्वल टू 7/25। 16 से 16 कट जाएगा, 7/25 इक्वल टू 7/25। ये आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया आपको। RHS इक्वल टू LHS हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रेंगल ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है, दिया हुआ है एट B पे, एंगल B पे राइट एंगल ट्रेंगल एट B बोला है, 90 डिग्री AC। इफ tan A इक्वल टू 1/√3, tan थीटा इक्वल टू जानते हैं P बाई B इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से बोल रहा है P बाई B, तो सामने वाला परपेंडिकुलर 1/√3। तो AC इक्वल टू √3 के होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2। AC इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो तीनों साइड हमें मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, साइन ए। तो साइन ए P बाई एच होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी। फिर यहाँ आ जाएंगे कॉस सी B बाई एच यानी 1/2, ये हो गया, प्लस कॉस ए। फिर यहाँ आ जाएंगे कॉस ए B बाई एच यानी √3/2 इंटू फिर B बाई एच। फिर साइन सी पे आएंगे, साइन सी क्या होगा P बाई एच यानी √3/2 फिर 1/4 प्लस 3/4 क्या हो जाएगा 4 LCM 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ से लेते हैं, तो क्या हो जाएगा B बाई एच √3/2 इंटू कॉस सी B बाई एच क्या होगा 1/2
माइनस है साइन ए, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो √3/2 इंटू फिर क्या कर रहा है साइन सी, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन सी पी बाई एच, यानी √3/2, यहाँ पे लगता है मिस्टेक हो गया है, साइन ए बोल रहा है तो साइन ए इक्वल टू होगा 1/2, क्या कि इसके सामने वाला ए परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, और साइन सी इक्वल टू होगा √3/2, तो हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0। ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, एंगल क्यू पे राइट एंगल है, उसके बाद PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो साइन P, cos P एंड tan P का मान निकालना है। तो आइए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, PQR। उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारा दिया हुआ है, तो PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो QR इक्वल टू लिख सकते हैं QR इक्वल टू 25 माइनस PR, ये लिख दिए। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से QR इक्वल टू 25 माइनस PR, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग PR निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस नहीं होगा 5 स्क्वायर प्लस 25 माइनस PR होल स्क्वायर, PR इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको रूट हटाने के लिए हम लोग इधर से भी स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद 625 प्लस 25 यानी 650 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR, तो PR स्क्वायर से PR स्क्वायर माइनस 50 PR इक्वल टू 650, PR इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो एक हमारा आ गया 13, PR इक्वल टू 13। तो हम लोग QR इक्वल टू 25 माइनस PR जानते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 25 माइनस 13 कर देंगे, क्या आ जाएगा 12, तो QR इक्वल टू क्या 12 आ गया। तो अब तीनों का मान निकाल लेंगे, साइन P, cos P एंड tan P। साइन P, सबसे पहले साइन P, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, यानी QR बटा PR इक्वल टू 12/13। कॉस थीटा जानते हैं B बाई एच होता है, तो 5/13। tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है, तो P कितना है, P है आपका 12 और B है 5, तो ये 10th नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू फॉल्स है, जो आप खुद करें, अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसका भी मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स।